हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 21 जुलाई। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज वन पे था कि ड्यूरिंग द पॉलिटिकल टर्मोइल जो हुआ था कर्नाटका में, तो उस टाइम भी जेडीएस के कांग्रेस गवर्नमेंट के, जब बीजेपी पावर में आई थी बेसिकली, जेडीएस कांग्रेस पे डिस्प्यूट्स हुए थे, कांग्रेस के कुछ एमएलएज ने रिजाइन कर दिया था। तो उस टाइम भी सर्विलेंस की गई थी इनकी। देखिए ये चीज़ें ना आप अपने पेपर में प्लीज़ मत लिखिएगा। हो सकता है आपने फ्रंट पेज पढ़ा, आप उसको पॉइंट बनाएं, उसको आप मेंस में लिखने लगें। आप ये इंटरव्यू के टाइम पे आपके पॉइंट्स बता सकते हैं, बट थोड़े से पॉलिटिकल इश्यूज, क्योंकि ना क्या ये प्रूव नहीं है ये चीज़ कि हुआ था या नहीं हुआ था। कभी ऐसा कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई उनके फ़ोन्स की कि हुआ था या नहीं हुआ था। तो इन चीज़ों को ना लिखने के टाइम पे ना आप कह सकते हैं कि हाँ, ड्यूरिंग द पॉलिटिकल टर्मोइल हमने अगर लिखना चाहें, पहली बात तो लिखना नहीं चाहिए ये चीज़ें। इन केस हाँ, इंटरव्यू में आप बता सकते हो कि सर न्यूज़ में ये भी रिपोर्ट हमने सुनी थी। बट अगर आप, क्योंकि ना आप अपने जब मेंस में आप लिख रहे हैं उस चीज़ को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते इतनी डिटेल में। इंटरव्यू में तो है ना, आप बता सकते हैं कि देखिए सर मैंने न्यूज़ में पढ़ा था ये चीज़ें। तो कोशिश ये करिएगा ये चीज़ें मत लिखें। आप फिर भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि वी हैव सीन सिमिलर सिचुएशंस या सच थिंग्स हैपेंड इन 2019 आल्सो इन कर्नाटका। दैट्स इट। मतलब हर चीज़ इतनी डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। कल जो हमने डिस्कस किया था पेगासस वाला केस, उसमें दूसरी बात पेज वन में जो हम देख रहे हैं, जैसे हमने उत्तर उत्तर प्रदेश का कुंभ यात्रा के टाइम, वो कांवड़ यात्रा के टाइम पे देखा था। उसमें तो हमने कल डिस्कस किया था कि उन्होंने केरला गवर्नमेंट से जवाब मांगा है। केरला गवर्नमेंट ने जवाब दिया था कि देखिए ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा बुरी हालत में थे, उनको भी पैसे कमाने की ज़रूरत थी, इसलिए हमने खोला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई केरला गवर्नमेंट को कि आपने जो प्रेशर में आके ट्रेडर्स के लिए खोला बकरा ईद में, और आपने एक कॉम्प्रोमाइज़ किया फंडामेंटल राइट टू लाइफ बाकी पब्लिक के साथ, ये गलत है। एंड इट शोज अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड फेलियर। मतलब एक बहुत बड़ा फेलियर है आपका कि आप प्रोटेक्ट करने में कामयाब नहीं रहे फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड हेल्थ। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपके इकट्ठे हो रहे हैं ना, एक आप इसको इकट्ठा करते रहिए। ये ज़रूर इस बार क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि रिलीजियस मैटर्स पे जब ये फंडामेंटल राइट टू लाइफ कितना इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू दिस, ऐसे आ सकता है ये आप घुमा फिरा के कुछ भी इसी से भी बेस्ड होगा, इन्हीं से ही आंसर निकलेगा आपका। उसके बाद पेज फाइव पे थोड़ा लिंगायत का था जो आए हैं इसके सपोर्ट में, क्या नाम है, येद्दुरप्पा के, कि ये रिज़ाइन कर रहा है या जो भी खबरें चल रही हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सब पॉलिटिकल वो है। आपको अगर बसवन्ना, लिंगायत, स्वचनास के बारे में सुनना है क्या है क्या नहीं, 7 जनवरी के एनालिसिस में सुन सकते हैं, अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं। अब एक एडिटोरियल पे था, जैसे मैंने कहा था आपको कि ये पेगासस के लेके एडिटोरियल्स आते रहेंगे तो अपनी थोड़ी जगह छोड़ देना। आज 2-3 पॉइंट्स थे उसमें नोट डाउन करने के, वो ये करिएगा कि एक तो आप उसी आंसर राइटिंग में कहीं भी बीच में ये पैरास डाल सकते हैं कि 2017 की केएस पुट्टास्वामी जजमेंट भी आई थी, जिसने क्लियर करा था कि अगर आपको एक इन्वेजन करना है प्रिवेसी पे किसी की, तो दैट कुड ओनली बी जस्टिफाइड अगर वो 3 टेस्ट पास करती है। पहला, जो रिस्ट्रिक्शन आप करेंगे इट मस्ट बी बाय लॉ। सेकंड लगाई थी कि वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होना चाहिए और प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। प्रोपोर्शनेट मतलब ये नहीं है कि अगर आप उसकी इन्वेजन कर रहे हैं, इन केस टैपिंग कर रहे हैं, पूरे दिन का पूरे दिन नहीं, जब आपको लगता है कि हाँ ये इस टाइम कुछ होने की ज़रूरत है, उस टाइम टैपिंग कर सकते हैं। तो मतलब ये नहीं कि प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए जितने की ज़रूरत है। और थर्ड ये था कि इट मस्ट प्रमोट अ लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट। बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी के साथ अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है, तो ये 3 चीज़ें उन्होंने कही थी। तो उस जजमेंट आने के बाद जो 2018 में श्री कृष्णा कमेटी बैठी थी ऑन डेटा प्रोटेक्शन, देखिए आप ये कमिटीज़ के बारे में बताते हैं, जजमेंट्स के बारे में बताते हैं ना, तो थोड़ा सा एक इम्प्रेशन पड़ता है कि हाँ ही इज़ वेल रेड और इसको नॉलेज है इस आदमी को। तो क्या होता है कि कई बार खुश होके 1-1.5 नंबर एक्स्ट्रा देगा ही देगा अगर आप ये जजमेंट्स और पुट्टस्वामी जज, आप कितना ही ब्यूटीफुल आंसर बहुत अच्छे लिख दें, मगर जब तक आप ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें नहीं लिखते ना, फैक्ट्स नहीं लिखते, तो आपको 1.5-2 नंबर का फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। तो उसमें आप लिखेंगे 2018 में जब श्री कृष्णा कमेटी बैठी थी ऑन डेटा प्रोटेक्शन, उन्होंने भी कहा था कि पोस्ट केएस पुट्टस्वामी जजमेंट मोस्ट ऑफ इंडियाज इंटेलिजेंस एजेंसीज जितनी भी हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाती हैं, क्योंकि वो सिंस दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर स्टैट्यूट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। मतलब कोई पास पार्लियामेंट से पास होके एक्ट में या किसी भी चीज़ में वो नहीं बनी इंटेलिजेंस एजेंसीज, तो इस वजह से वो पोटेंशियली अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाती हैं, क्योंकि हम देखते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज ही होती हैं जो ज़्यादातर स्पाइंग करती हैं। 2013 में भी आप कहेंगे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की फंडेड थिंक टैंक था, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, ये इंस्टीट्यूट का नाम ना भी याद रहे, आप कह सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक फंडेड थिंक टैंक है।
उसने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, अ केस फॉर इंटेलिजेंस रिफॉर्म्स इन इंडिया। उसकी एक रिकमेंडेशन थी कि द इंटेलिजेंस एजेंसीज जो इंडिया में है मस्ट बी प्रोवाइडेड अ लीगल फ्रेमवर्क। मतलब कि उनकी जितनी भी फंक्शनिंग्स हैं, अभी उनकी फंक्शनिंग्स पार्लियामेंट स्क्रूटनी में नहीं आती है, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट में नहीं आती, पार्लियामेंट को ही नहीं पता होता क्या चल रहा है। तो उनकी जो फंक्शंस है मस्ट कम अंडर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट एंड स्क्रूटनी। तो ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे जो आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं। आगे वाले लेक्चर्स में देखिए हमने देखा होगा 3 आर्टिकल्स थे, बट तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट नहीं थे, कुछ जो निकलते थे इंपॉर्टेंट हमने निकाल लिए हैं। अब ऐसे ही आपका आंसर स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। उसके बाद एक पेज 8 पे था जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक ना पार्ट 9 बी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया था थ्रू 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2012। उसमें बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एनक्रोच कह लो, एनेक्स कह लो, पावर सेंटर ने स्टेट्स के ऊपर कर लिया था। इसमें अमेंडमेंट में पास किया गया था कि विदाउट, और सबसे बड़ी बात की थी, इसको रेटिफाई नहीं कराया गया था स्टेट लेजिस्लेचर से, जो रिक्वायर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोसीजर्स में। उसमें क्या था कि थोड़े से जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, वो सेंटर का कंट्रोल उस पे बढ़ गया था, और उन्होंने बल्कि डिसाइड भी करना शुरू कर दिया था कि कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए सोसाइटी के अंदर, कितनी उनकी लेंथ होनी चाहिए, कितने एक्सपर्टीज़ चाहिए। तो हर चीज़ पे एनक्रोच करने लग गए थे सेंटर स्टेट्स की पावर पे। तो उसको एक मेजर बूस्ट मिला है जो कभी ट्यूसडे को रूलिंग आई है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को। सारे को नहीं करा, उसके काफ़ी पार्ट्स को कर दिया है, और उन पार्ट्स को करा है जो बेसिकली जो अथॉरिटी है स्टेट्स की, एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है, उसको श्रैंक कर रहे थे, कम कर रहे थे ओवर इट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोर्ट ने हेल्ड किया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है कम अंडर द एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है वाली न्यूज़? आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अभी बनाया है, अमित शाह उनका मिनिस्टर बनाए हैं। तो थोड़ा-सा ना, जब से आपको पता होगा, फ़ियर हो गया था स्टेट्स के मन में कि यार ये एनक्रोच कर रहे हैं। तो उस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे दी है कि देखिए स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो अंडर स्टेट लेजिस्लेचर्स ही आती हैं, उनकी पावर में आती हैं। हाँ, ये ज़रूर कहा है उन्होंने कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, मतलब जो कई स्टेट्स में हैं, 1 या 2, 1 से ज़्यादा स्टेट्स में हैं, उसकी पावर सेंटर की ही रहेगी। उस वक़्त पेज 11 पे था। ये थोड़ा-सा प्रीलिम्स फैक्ट है, चाइना साउथ एशियन कंट्रीज़ इमरजेंसी सप्लाई रिज़र्व बना है। बेसिकली कोविड-19 या ऐसे कोई पैंडेमिक रिलेटेड चीज़ों की वैक्सीन सप्लाई के लिए, और एक पॉवर्टी एलिवेशन एंड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट सेंटर भी बना है। कहाँ बना है ये चीज़? सेटअप इन चाइना। कौन-कौन है इसके मीटिंग में, मतलब जब बैठे थे उसके बाद ये ग्रुपिंग बनी है एक बेसिकली। कौन-कौन है इसमें? चाइना, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। बैन पीएससी कैसे भी याद कर सकते हैं, बैन करो पब्लिक सर्विस कमीशन या कुछ भी। एक फ़नी वे में याद करने वाली बात है, बैन करो सिविल सर्विस प्रीलिम्स, आपको बी बैन सीएसपी बन सकता है। ये याद करने के तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि आई एम इन फ़ेवर ऑफ कि बैन करो सिविल सर्विस प्रीलिम्स, बट एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ, कैसे भी आप याद कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय। टेक केयर।